ए टू जेड हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। खटखट टोल प्लाजा फिलहाल खड़े हैं और 26 मई यानी 26 नवंबर से 26 मई 6 महीने आंदोलन के पूरे हो गए और हर किसान का मातृ शक्ति हो, चाहे पुरुष किसान हो, सिर पर काली पट्टी में लगी या काली चुंदड़ी में लगी, काला मंडासा में लगा, यानी जो रोष प्रदर्शन है किसानों का जारी है। और भीड़ ने ये कहा इसका खटखट टोल प्लाजा बाज रिकॉर्ड तोड़ने का काम करे है। आईजी साहब रणबीर शर्मा अपने साथ खड़े हैं जो जींद में आईजी रहे हैं। तो सबसे पहला अपना राम राम जी। राम राम जी। ठीक हो? बिल्कुल ठीक। क्या कहना चाहोगे? 6 महीने आंदोलन के पूरे हो गए, आज बहुत ज़्यादा रोष है और किसानों की संख्या तो आप देखने लग रहे हो। देखो ऐसा है, किसानों की एकता, मजदूरों की, व्यापारियों की, 36 बिरादरी की जो एकता यहाँ दिखाई दी है, उससे मैं ये समझ रहा हूँ सरकार अब आने वाले दिनों में चलती फिरती नज़र आएगी। अब सरकार का सिस्टम फेल हो चुका है। शासन प्रशासन जब जनता की आवाज़ नहीं सुनता है तो जनता उसे वापस बुला लेगी। ये वापस बुलाने का सिस्टम नज़र मुझे आ रहा है बहुत साफ तरीके से। अब सरकार बचेगी नहीं, या तो सरकार किसानों की बात माने, नहीं मानती है तो सरकार भुगते, क्योंकि उनके वोट से सरकार बनती है, उनके खून पसीने के टैक्स से सरकार चलती है। तो आप जनमत को कैसा विरोध सहन करेंगे? जनमत आपको वापस करेगा। आईजी साहब एक सवाल और है, अभी 16 तारीख ने जो विरोध होया था और थोड़ा मतलब चर्चा में आया क्योंकि प्रशासन की तरफ तक कुछ ऐसे हथकंडे अपनाए गए, मतलब लाठीचार्ज की, आंसू गैस के गोले बात हो। आपने भी देखा होगा एक माता का ऐसी हालात हुई थी जिसके विदेशों तक मतलब नाम चला भाई, बुरा हाल करे। तो प्रशासन को लेकर आप भी प्रशासन के आदमी रहे तो क्या मानो? मैं उसकी जबरदस्त निंदा करता हूँ। कभी भी प्रशासन के कर्मचारियों को, अधिकारियों को किसी बहू बेटी के हाथ उठाने का मतलब ही नहीं। और नंबर 2, किसान कोई डाकू नहीं है, किसान कोई चोर उचक्के नहीं है। किसान अपनी एक मांग मांग रहे हैं, किसान अपनी एक बच्चों के आने वाली पीढ़ियों की भलाई मांग रहे हैं, अपनी मंडी मांग रहे हैं, अपनी फसल की MSP मांग रहे हैं। किसान क्या मांग रहा है? किसान इनसे कोई लड्डू पेड़े थोड़ी मांग रहा है, किसान अपना हक ही तो मांग रहा है। अगर ये हक भी नहीं दे सकते तो इन्हें मुंह की खानी पड़ेगी जो हिसार में खाई है। इसलिए इनकी अब ये तानाशाही नहीं चलेगी। सरकार हर हालत से झुकेगी और किसानों की बात की माननी पड़ेगी। हिसार में मानी है तो अब दिल्ली में ही मानेगी। अभी 24 तारीख को मतलब दोबारा कमिश्नर घेराव के लिए गए किसान। हालांकि चलो प्रशासन ने बैरिकेडिंग नहीं करी, लेकिन प्रशासन झुकता नजर आया। DC ने माफ़ी मांगी और खुद मारे खेड़ा का प्रधान सतवीर बरसोड़ा उन्होंने बताया कि DC साहब महिला हैं, उन्होंने माफ़ी मांगी तो उनकी आँखों में पानी था। तो मतलब प्रशासन को इस चीज़ का आभास जरूर है कि जो लाठीचार्ज है एक मेल प्रशासन द्वारा फीमेल के ऊपर लाठीचार्ज बिल्कुल गलत हुआ, इसलिए तो निंदा हो रही है। इसलिए प्रशासन झुका है कि उनसे गलती हो रही, चाहे लाठीचार्ज की थी, चाहे महिला पे लाठीचार्ज की थी, चाहे पत्थर थे, सारा गलत हुआ ना। गलत हुआ तो उन्हें झुकना भी पड़ा, और नहीं तो उस दिन घेराव होता और बहुत बड़ा नुकसान होता। ये तो शुक्र रह गया उनको सद्बुद्धि मिली और उन्हें प्रशासन ने उनकी बात मान करके किसानों को वापस किया। अब अगली सद्बुद्धि और इन्हें आनी चाहिए मोदी को कि फौरी किसानों की बात माने और ये काले कानून वापस करके किसानों को घर भेजे। 400 प्लस किसानों की जान जा चुकी इस आंदोलन में। कोई मंत्रिमंडल में सिंगल कोई मंत्री, MLA, MP किसी ने एक मतलब सांत्वना के लिए शब्द भी मुंह से नहीं निकाला। ऐसा क्यों है? दलाल साहब, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनको इसको तो हमारे खून पसीने का टैक्स मिल रहा है। इनके घर का इन्हें कौन सी खेती करनी है इन्होंने, तो ये तो टैक्स बैठ के खा रहे हैं आराम से। सरकार ने लोगों ने वोट दे दिया, सरकार बना ली। हम हर महीने टैक्स दे रहे हैं। एक आदमी मान के चलिए 400 रुपये का टैक्स देते, 135 करोड़ जनता है तो हर महीने कितना टैक्स हो गया? मतलब अरबों रुपए का टैक्स हर महीने हमारा जा रहा है। इनको क्या फ़र्क पड़ेगा? मुलाजमों क्या फ़र्क पड़ेगा? जिसकी कमाई, जिसके खून पसीने का कतरा कतरा जमा जो हो रहा है टैक्स का, उसको फ़र्क पड़ रहा है। इसलिए अब सरकार का अंत है, या तो सरकार मान जाए, नहीं तो लोग इसे कॉल बैक करेंगे। ये मेरी लिख लो आज। एक चीज़ और देखिए, महामारी की मतलब कोरोना का नाम लेके, हालांकि एक साइड बड़े सवाल उठाए गए किसानों ने कि देश का प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में अपनी रैली कर रहा है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि किसान कोरोना फैला रहे हैं। लोगों को गुलाम रखने का सिस्टम है। यहाँ कोरोना फैल रहा है क्या? सारे खुली हवा में बैठे हैं। महामारी कई दफ़ा आ जाती है, लेकिन ये बड़ी पूंजीपतियों की महामारी है। अब 3 कंपनियां पूरे वर्ल्ड में, फाइजर, मॉडर्ना और जॉनसन, 3 कंपनी हैं सिर्फ वर्ल्ड में, पूरे विश्व के अंदर,
जिनकी कंपनियां दवाइयां बेच रही हैं और सारे लोगों का खून पसीने का पैसा इंजेक्शन में, ऑक्सीजन में ले रहे हैं। अब अंदाज़ा लगा लो क्या हाल है। 3 आदमी और 2 आदमी हमारे अडानी और अंबानी, सबका घाटा बढ़ गया। इनकी घाटा बढ़े नहीं, इनकी आमदनी बढ़ रही है, ये 8 गुना और साहूकार हो गए। मतलब ये सिस्टम है लोगों को निचोड़ने का। इस सिस्टम को तोड़ने का यही तरीका है कि लोग इकट्ठे हुए और इन पे धावा बोलें। जब इन पे धावा बोलेंगे तो हिसार की तरह झुकेंगे, ये कानून में वापस होंगे और लोग भी फिर वापस आएंगे। क्योंकि एक चीज़ देखी गई कि 6 महीने के अंदर कोरोना से किसी किसान की मौत नहीं हुई, चाहे टोल की बात हो, चाहे बॉर्डर की बात हो। ये इनका झूठ फरेब का सिस्टम है। इनका अपना गोदी मीडिया है, उसकी तरह कुछ भी बुलवा लेंगे। ये तो शुक्र आप लोग ये यूट्यूब पे आ गए तो लोगों की सच्चाई सामने आने लग गई है, नहीं तो बोलने नहीं देते थे किसी को। तो इसलिए हर हालत से किसानों की विजय होगी और आप युवा बच्चों की विजय होगी। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो भाई IG साहब रणवीर शर्मा उन तो बात करी आपने तमाम बातें में आपका मानना कि एक सभ्य कमेंट के जरिए आपकी सोच, आपके विचार, आपकी जो प्रतिक्रिया वो आपने जरूर देनी है। अच्छी लगे वीडियो ने शेयर कर दियो। जय जवान जय किसान।